तो सर्कुलर मोशन में हम लोग आते हैं। एक तो ये एंगुलर जो कॉमन वर्ड है, मतलब दोनों चैप्टरों में, पहले हम लोग देख लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन, एन जो है नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक। बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, मतलब बी और ओमेगा आर में रिलेशन ये हो गया। ओमेगा एवरेज जैसे एक्सीलरेशन निकालते हैं वैसे थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपान T2 माइनस T1 डी थीटा बाई, फिर इसके बाद यही जो है 2 पाई अपान टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ हो गया। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ए और बी का रेशियो कितना आता है, 2:1। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ये मेडिकल में नहीं आता है इसलिए कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक। बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। फिर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन पे आते हैं, ए आर इज इक्वल टू या ए सी रेडियल को या सेंटीपिटल बी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। इसके बाद ये जो है फोर्स निकालेंगे तो फोर्स जो हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एम बी स्क्वायर अपान आर हाथ के, बाकी कन्वर्ट कर लिया करना अपना। यहाँ पर जब जो है दोनों रहेगा टेंजेंशियल और रेडियल, तो क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आर स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। एफ आर मीन्स एम बी स्क्वायर अपान आर और एफ टी हो गया वही मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर एक्सीलरेशन भी निकालना होगा तो अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब ए टी जो हो गया डी बी बाई डी टी और ए आर हो गया वही बी स्क्वायर अपान आर। एंगल निकालना हो तो जिसकी तरफ निकालना हो वो नीचे रहेगा, ए टी की तरफ निकालना है तो ए टी नीचे रहेगा और ए आर की तरफ है तो ए आर नीचे रहेगा, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या होगा सेम वही होगा एम बी स्क्वायर अपान आर, आउटवर्ड बाहर की ओर लगता है, ठीक। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस हैं जिसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपका इसको कोई फार्मूला नहीं याद करना है, अंदर की ओर आपका वही कुलामियन फोर्स, बाहर की ओर एम बी स्क्वायर अपान आर काम करेगा। यही जो है इसके लिए होता है, अंदर की ओर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, बाहर की ओर एम बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला नहीं याद करना, बस ये देखना है ऐसे ही। अब पहले हम यहाँ तक की जितनी बातें हैं उनको समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पहले तो हम दोनों कंपेयर कर लेते हैं चैप्टरों को। जो रोल डिस्प्लेसमेंट का है वही रोल यहाँ थीटा का है, जो रोल यहाँ एस का है वही रोल यहाँ थीटा का है, जो रोल यू का है वही रोल ओमेगा नॉट का है, जो रोल यहाँ वी का है वही ओमेगा का है, जो ए का है वही अल्फा का है, जो पी का है लीनियर मोमेंटम वही एल एंगुलर। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन बना लेंगे, बी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, तो यहाँ का हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा टी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा थीटा। एस टी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए बाई टू 2t माइनस 1, थीटा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा बाई टू 2t माइनस 1। ये दोनों को कंपेयर किया। इसके बाद ये देखिए b इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो यहाँ ओमेगा क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ए इज इक्वल टू डी टू एस अपान डी टी स्क्वायर या डी बी बाई डी टी, यहाँ अल्फा हो जाएगा डी थीटा 2 अपान डी टी स्क्वायर या डी ओमेगा बाई डी टी। एस निकालना इंटीग्रेट करेंगे बी डी टी, थीटा निकालना इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी, बी इज इक्वल टू अल्फा डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा की जगह यहाँ पर होगा ए डी टी, यहाँ हो जाएगा अल्फा डी टी, ठीक। ये कंपेयर हो गया सारा। अब पूरा एक बार फिर से समझो, कंपेयर करने के लिए क्या करना है, बस इतना ध्यान दो, लीनियर में जो रोल एस का है एंगुलर में वही रोल थीटा का है, लीनियर में जो रोल u का है एंगुलर में वही ओमेगा नॉट का है,
लीनियर में जो रोल ओमेगा वी का है वही उसमें ओमेगा का है, जो रोल यहाँ ए का है वही रोल वहाँ अल्फा का है। अब बाकी फॉर्मूले अपने आप बना लिया करो, ठीक, उनको नहीं रटना है। अब आ जाते हैं, और जो रोल पी का है वही रोल वहाँ एल का है, ठीक। अब आते हैं हम लोग, ये दोनों चैप्टरों में कॉमन चीज़ें होती हैं। अब फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आ गया बी का, बी ओमेगा में क्या रिलेशन है, बी इज इक्वल टू, नहीं बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, आर बाद में आएगा, ओमेगा पहले आएगा, और ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। क्लियर हो गया? दो चीजें ध्यान देना, ये वेक्टर में भी आ सकता है। तो बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर और ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस। अब आ जाते हैं ओमेगा। ओमेगा जो होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, या यही हो जाएगा 2 पाई अपान टी, या यही हो जाएगा 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी। फिर से समझो, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक, ये ओमेगा हो गया। सेंटर वाला याद करना, सेंटर का जो हो जाएगा, सेंटर और उस पर क्या रेशियो आया, 2 रेशियो, सेंटर का 2 टाइम्स होगा, ध्यान दे रहना, नहीं तो उल्टा कर दो। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग, कंपेयर हमने वहाँ डिफरेंशिएशन वाला कर ही लिया, वैसे फिर से देख लो। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और उल्टा इसी का इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। तो हमें निकालना है मान लो थीटा, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा डी टी, और हमें निकालना ओमेगा तो हो जाएगा अल्फा डी टी। क्लियर? वो इंटीग्रेशन का हो गया, 2 डिफरेंशिएशन के हो गए। अब ये कॉमन वर्ड हो गया सारा। अब स्पेशली हम आते हैं सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में 2 तरह का है, एक हो गया हॉरिजॉन्टल और एक हो गया वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हमने 2 बताया था, एक बताया था यूनिफॉर्म, दूसरा बताया था नॉन यूनिफॉर्म। अब हम आ जाते हैं, दोनों को कॉमन पढ़ लेते हैं। फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स फॉर्मूला क्या था, एम बी स्क्वायर अपान आर। ठीक, अब बाकी उसको कन्वर्ट कर लेना, एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर, और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या हुआ, बी स्क्वायर अपान आर। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान आर। अब दूसरी बात आए, जब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, जहाँ स्पीड वेरिएबल हो जाएगी, तो वहाँ 2 पैदा हो जाएंगे। तो एक हो जाएगा एफ सी, जो अंदर की ओर लग रहा था, जिसकी वैल्यू है एम बी स्क्वायर अपान आर, और दूसरा हो गया एफ टी डी बी, ये हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। अब आते हैं एक्सीलरेशन, 2 एक्सीलरेशन हो जाएगा सेंटर की ओर, वो हो जाएगा ए सी बी स्क्वायर अपान आर, और टेंजेंशियल डी बी बाई डी टी, और नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और एफ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। एंगल निकालना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए सी अपान ए टी, जिसकी तरफ से कहेंगे वो नीचे रहेगा। क्लियर? ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला वो याद किया, टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये याद करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों का यहाँ पर हो गया। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करो पूरा, क्या हो जाएगा दोनों में, बस ये याद कर लो, जो रोल डिस्प्लेसमेंट का है वही एंगुलर में थीटा का है, जो रोल यू का है वही रोल ओमेगा नॉट का है, जो रोल यहाँ पर बी का है वो ओमेगा का है, जो रोल यहाँ ए का है वो रोल वहाँ अल्फा का है, जो रोल यहाँ पी का है वो वहाँ एल का है। ठीक, अब सारी क्वेश्चंस हम अपने आप बना लिया करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग जो है ओमेगा के बारे में। ओमेगा हो गया डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। क्लियर? ये हो गया ओमेगा के बारे में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसमें हमने क्या पढ़ा, एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर, और एफ टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। अब आ जाते हैं एक्सीलरेशन टूवर्ड सेंटर ए सी, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान आर, टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, tan अल्फा क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए टी। क्लियर हो गया इतनी, और t इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं
एप्लीकेशन में इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है एप्लीकेशन होता है, ठीक। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, आउटवर्ड लगता है, जिसकी वैल्यू वो भी क्या होती है, mv²/r होती है। तो अब हम लोग आते हैं इस पर। देखिए इसमें जिसको फॉर्मूला याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे क्या करेंगे, आउटवर्ड लगेगा mv² और अंदर क्या लगेगा μmg, दोनों इक्वेट कर दिया करो, ठीक। तो कोई फार्मूला यहाँ वैसे रटने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो तो कर लो। हाँ, अब इसके बाद ये आते हैं, ये दूसरा केस क्या है, वो जैसे कार वगैरह फिसलने का है, ऐसे जा रही फिसल जा रही है। और ये क्या होता है, जैसे कोई चीज़ यहाँ रखा हुआ है और ये रोटेट कर रहा है, डिस्क टाइप का है और बाहर गिर जाए, यहाँ भी वही रोल है, अंदर लगेगा μmg, बाहर क्या लगेगा m⍵², क्योंकि यहाँ ओमेगा निकलवाते हैं वहाँ v निकलवाते हैं, ठीक। तो यहाँ ω² लगा लेंगे। इसके बाद बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, क्या फार्मूला होता है, tan θ ये याद किए रहिएगा, वो दोनों नहीं याद करना, ये याद किए, tan θ b²/rg। दूसरा थीटा जो है ध्यान दे रहे हैं, वर्टिकल एंगल है, जैसे साइक्लिस्ट ये वर्टिकल हुआ, ये बेंड हुआ, तो ये एंगल आपका थीटा होता है, ठीक। आर जो है रेडियस ऑफ कर्व पाथ होता है। इसके बाद बैंकिंग रोड, tan θ ये होता है h/x, मतलब जैसे दो पटरियां, एक पटरी ऊंची बनाई जाती है, इधर को बेंडिंग होता है तो h/x = b²/rg। लेकिन इस पर क्वेश्चन इधर 10-15 सालों से नहीं आ रहा है, बहुत पहले आता था, ठीक। इसके बाद ये जो फ्रिक्शन दिया गया हो, ये आपका फार्मूला पूछा जा चुका है, न्यूमेरिकल नहीं आया है, फार्मूला पूछा गया है। और क्या हो जाएगा, b √rg ब्रैकेट के अंदर μ + tan θ और अपान 1 - इसको याद करो 4-5 बार, b √rg ब्रैकेट में μ + tan θ अपान 1 - μ tan θ। फिर से याद करो, √rg ब्रैकेट में μ + tan θ, अब नीचे 1 - μ tan θ। b √rg ब्रैकेट में μ + tan θ अपान 1 - μ tan θ। इस चैप्टर में ध्यान दे रहिएगा, एंगल आता तो मात्र दो फार्मूले आपके पास हैं बस, एक फार्मूला ये वाला है और एक फार्मूला ये वाला है। जब फ्रिक्शन दिया जाए तो इसको यूज करेंगे, फ्रिक्शन नहीं दिया जाएगा तो क्लियर हो गया। एंगल का केवल दो ही फार्मूला आपके पास है, तो इसको ध्यान दे रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने कहा राग हैदराबादी से याद करें, जैसे पलट जाती है ना, गाड़ियाँ पलटती हुई जाती हैं, तो उस तरह का है, तो ये हो जाएगा राग हैदराबादी, लेकिन ये आता नहीं है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे डेथ बेल हुआ या रोट, कोई चीज़ इस तरह का है जो घूम रहा सिलेंड्रिकल टाइप का, तो उसमें क्या होगा, mg कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स, μr कहाँ काम करेगा, अपवर्ड, b²/r आउट और रिएक्शन अंदर काम करेगा। गिरने ना पाओ तो μr ≥ mg, इसको ध्यान दे रहना, फार्मूला मत याद करना। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कार का, दूसरा रोटेटिंग बॉडी वाला, तीसरा ये वाला, ठीक। इसके बाद जो है ये फार्मूले हमने बताए थे कि कोई पेंडुलम है ऐसे जा रहा है ऊपर, तो ग्राउंड से कितनी हाइट ऊपर गया, क्या फार्मूला होता है, h = L1 - ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितना ये नीचे आया, इसका भी फार्मूला वही होगा, तो h = L1 - सेम फार्मूला होता है, ठीक। इसके बाद टेंशन का फार्मूला, जनरल फार्मूला mg cos θ + mv²/r। थीटा जब 0 होगा, ब्लॉक यहाँ पर है, 90 पर हॉरिजॉन्टल, 180 पर अपवर्ड। इसके बाद ये पूरा याद किए रहिएगा, ठीक। मतलब यहाँ पर जो है ये t जो है > यहाँ 0 होना चाहिए, br > √gr, यहाँ t > 3mg और b > 3g, यहाँ t > 6mg और b > 5, ये रटे रहिएगा। लोएस्ट पर इतना होना चाहिए, तभी ये लूपिंग द लूप हो जाएगा। हाईएस्ट पर पहले क्या करो, t > 0 और यहाँ t > 3mg, यहाँ 6mg। वेलोसिटी पे आ जाइए, √gr। अच्छा, यहीं पे एक फार्मूला आता है, क्वेश्चन आता कि कोई केन वगैरह पानी ना गिरे, तो ये फार्मूला बन जाता है टाइम पीरियड का, t = 2 पाई
आर अपान जी, जैसे पेंडुलम का होता है, एल अपान जी, यहाँ क्या हो जाएगा आर अपान जी। ठीक, चलिए फिर से देखिए, t ग्रेटर आर इक्वल टू 0, t ग्रेटर आर इक्वल टू 3 mg, t ग्रेटर आर इक्वल टू 6 mg। वेलोसिटी पे आइए, b ग्रेटर आर इक्वल टू अंडर रूट जी आर, b ग्रेटर आर इक्वल टू अंडर रूट 3gr, और यहाँ क्या हो गया 5gr। ठीक, तो फिर से वेलोसिटी याद करो कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या, इसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट जी आर, फिर इसके बाद अंडर रूट 3gr, फिर अंडर रूट 5gr। ठीक, ये आपका लूपिंग द लूप का कंडीशन हो गया। कोनिकल पेंडुलम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसके बाद ये वर्टिकल का आ गया। ठीक, अच्छा वर्टिकल में क्या है, केवल अब ये लास्ट ईयर जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था इसी पे था ये, और देख लो छूट गया, यहाँ आपका थीटा था, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या था r/3, ये क्या था 2r/3, और यहाँ से यहाँ तक क्या था 5r/। ठीक, तो ये बताओ टॉप से कितने पे, मतलब ये लीप कर जाए, छोड़ दे, कोई चीज़ लुढ़क रही छोड़ दे, तो टॉप से क्या हुआ r/3, सेंटर से 2r/3, और बॉटम से 5r/3। कास थीटा की वैल्यू क्या आई थी 2/3। ने क्या बताया कि जो रोल कंपेयर में आ जाते हैं, जो रोल s का डिस्प्लेसमेंट का है लीनियर में, वही रोल वहाँ थीटा का है। जो रोल यहाँ पर u का है वही रोल वहाँ ओमेगा नॉट का है। जो रोल यहाँ पर b का है वही रोल वहाँ ओमेगा का है। ठीक, जो रोल यहाँ पर p का है वही रोल वहाँ l का है। अब बाकी हम लोग अपना बना लिया करेंगे। ठीक, पर ध्यान दो, फार्मूला अपने आप निकल आएगा आपका। बोलो, क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो हो गया डेथ बेल वाला हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो वर्टिकल मोशन पे आते हैं, तो वर्टिकल मोशन में क्या बताया था हमने, टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² अपान r। थीटा 0 मतलब बॉटम लोएस्ट पॉइंट, थीटा 90 हॉरिजॉन्टल, और थीटा 180 टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक, ये आ गया आपका। इसके बाद जो है इसमें दूसरा हम लोगों ने जो पढ़ा ये वाला, ऊपर से स्लिप कर रहा है r/3, सेंटर से 2r/3, बॉटम से 5r/3। इतने चैप्टर है। एक बार फिर से पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए। जो रोल लीनियर में डिस्प्लेसमेंट s का है वही रोल वहाँ थीटा का है। जो रोल लीनियर में u का है वही वहाँ ओमेगा नॉट का है। जो रोल यहाँ b का है वही रोल वहाँ ओमेगा का है। जो रोल यहाँ a का है वही रोल वहाँ अल्फा का है। ठीक, जो रोल यहाँ p का है वही रोल वहाँ l का है। अभी क्वेश्चन बना लिए। इसके बाद एक फार्मूला ये होता है b इज इक्वल टू ओमेगा r, a इज इक्वल टू अल्फा r, ये दो याद करने हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि ओमेगा के बारे में आ गए। देखो स्टेप वाइज याद करते हैं। एक तो कंपेयर हो गया, अब ओमेगा और अल्फा पे आते हैं। ओमेगा क्या होता है, d थीटा बाई dt होता है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt, ऐसे याद करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt, तो ओमेगा निकालना तो इंटीग्रल अल्फा dt। ये चार चीजें हो गई, वेरिएबल डाटा के लिए हो गई। अब हम आ जाते हैं सर्कुलर मोशन टॉपिक में। सर्कुलर में पहले हॉरिजॉन्टल की बात हम करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, जो है अंदर की ओर AC जिसकी वैल्यू b² अपान r, टेंजेंशियल AT जिसकी वैल्यू dv/dt, नेट एक्सीलरेशन अंडर रूट AC² प्लस AT², एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू AC अपान AT। अब फोर्स पे आ जाइए। FC सेंटर की ओर क्या हो जाएगा, mv² अपान r, FT m इंटू A, नेट फोर्स अंडर रूट FC² प्लस FT²। क्लियर? अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड काम करेगा mv² अपान r। इसके बाद इसका एप्लीकेशन वाला याद करना, T इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं कि इसमें जो एप्लीकेशंस हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। तो जो है कोई कार वगैरह का फिसलने में क्या करते हैं, अंदर क्या काम करेगा μr, बाहर क्या काम करेगा mv² अपान r। फिसलने ना पाओ तो μr ग्रेटर r इक्वल टू mv² अपान r। इसके बाद कोई रोटेटिंग बॉडी है तो उसमें क्या हो जाएगा, अंदर की ओर μr, बाहर की ओर mr ओमेगा स्क्वायर, r ऊपर mg डाउनवर्ड्स।
ठीक, इस पर ध्यान देना है। ठीक, फिर इसके बाद बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पे आ जाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर जी, tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर जी। यही कोई दे दिया जाए कि ऊपर कितना रेल या पटरी उठाई जाए, तो tan थीटा इज इक्वल टू एच अपान एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर जी। ठीक, इसके बाद फ्रिक्शन दिया गया है, तो हमने क्या बताया था, b इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। क्लियर हो गया। इसके बाद डेथ वेल वाला इंपॉर्टेंट, डाउनवर्ड्स क्या काम करेगा, mg, अपवर्ड म्यू आर, अंदर आर, बाहर mb स्क्वायर अपान आर। क्लियर हो गया। ये एप्लीकेशंस हो गए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में हमने क्या बताया, t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपान आर। बॉटम पे लोएस्ट पॉइंट पर थीटा क्या लेंगे, 0, हॉरिजॉन्टल पर थीटा 90 और अपर पॉइंट पर थीटा 180। कोई चीज़ फिसल रहा है, अपने आप लीप कर जाता है, तो हाईएस्ट पॉइंट से कितनी r/3, सेंटर से 2r/3, बॉटम से 5r/3। इतने चैप्टर है आपका। ठीक, अब इसमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हम कंजर्वेशन मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो बस सीधा सीधा पहला जो एप्लीकेशन है कि कंजर्वेशन मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसके बाद ये जो फार्मूला है कि -b2 माइनस b1 अपान u2 माइनस 1, तो माइनस अंदर कर दिया, तो ये b2 माइनस b1 अपान u1 माइनस ई की जो वैल्यू होती है परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 होती है और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 होती है और सेमी इलास्टिक के लिए 0 और 1 के बीच होती है। यहाँ पर ये हमने बताया था कि यदि ये परफेक्टली इलास्टिक है तो दोनों कंजर्वेशन आपका यूज हो जाएगा, एनर्जी और मोमेंटम। तो ये बिफोर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन, ये हो गया बिफोर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2। इसमें केवल इतना ध्यान देना है कि जो चीज़ रेस्ट में है उसकी वेलोसिटी 0, जो रेस्ट में आ जाती है वो भी 0। इसके बाद दोनों कोलैप्स कर जाती हैं तो मास क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ब्रेक हो जाती हैं तो मास क्या हुआ, अलग अलग हुआ। इतने करना है, बाकी कुछ नहीं। अब दूसरा चीज, हम एक साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। 2-3 पॉइंट ध्यान देना, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं याद करना आपको। ठीक, तो कंजर्वेशन मोमेंटम तो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे इलास्टिक चाहे इनइलास्टिक हो। कंजर्वेशन एनर्जी केवल इलास्टिक कोलिजन में अप्लाई होगी। ठीक, तो एक चीज ये हो गया। ये बुलेट और इसका वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसको याद कर लीजिएगा, चाहे निकाल लीजिए, जैसे भी हो। b इज इक्वल टू वही कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो v इज इक्वल टू एम यू अपान एम प्लस एम। मामला याद कर लीजिएगा। ठीक, ये इसलिए कि जैसे मान लीजिए आप या तो दोनों, जैसे समझो दो बॉडी में कोलिजन हो रहा है, एक जाके रुक जा रही है, तब तो एक आप कंजर्वेशन मोमेंटम निकाल लोगे। लेकिन दोनों ही मूव करती हैं, दोनों ही मूव करती हैं, तो वहां पर आपको कंजर्वेशन एनर्जी भी लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन मोमेंटम भी लगाना पड़ेगा। उससे बेहतर है ये फार्मूला याद कर लो, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या फार्मूला हो गया, b1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m1 अपान m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू, देखिए m1 प्लस m2 हर जगह है, ये देखिए हर जगह है। यहाँ u1, यहाँ u2, यहाँ u2, यहाँ u2, सिर्फ ये बदल रहे हैं। यहाँ m1 माइनस m2 है, यहाँ इधर m2, यहाँ 2m2 है और यहाँ क्या है। ठीक, इसके बाद इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा जब यही सेमी इलास्टिक हो जाता है तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ e यूज 1 प्लस ई कर लेते हैं। जहाँ 2 है 1 प्लस ई, देखो इस 2 की जगह 1 प्लस ई, यहाँ पर माइनस है ई आ जाता है, यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस ई आ जाता है। एक बार फॉर्मूला पूछा गया, न्यूमेरिकल नहीं आया है। ठीक, और इसके बाद अच्छा पहले इतना निपटाते तब इस वाले पे आते हैं हम लोग। देखिए पहले हम आ जाते हैं ये लीनियर वाले पर। तो इसमें क्या हुआ कि कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करेंगे,
मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। फिर क्या ध्यान देना हमको, बॉडी कोई रुकी हुई है तो वेलोसिटी उसकी जीरो, रुक जाती तो जीरो, कोलैप्स कर जाती मास क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इतने ध्यान देना है, बाकी नहीं। ठीक, इसके बाद जो फार्मूला हमें याद करना है, एक तो ये हो गया, ये सेमी इलास्टिक के लिए फार्मूला है, लेकिन याद कर लेते E इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, यहाँ इसको याद करिए, इसको मत याद कीजिए। E इज इक्वल टू B2 माइनस B1 अपान U1 माइनस U2। क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू B2 माइनस B1 अपान U1 माइनस U2। तो ये माइनस हमारा सेट हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे इस पर, ये वाले फार्मूले पर। तो बताइए B1 बराबर क्या आया, M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। फिर से याद करो, B1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। अब B2 आइए, B2 इज इक्वल टू 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कि इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज का मास सेम होगा, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का होता है। ठीक, तो एक बार फिर से, उधर कोई खास फार्मूला है नहीं हमारे पास, उधर हमारे पास बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक, इसके बाद E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू B2 माइनस B1 अपान U1 माइनस U2। E इज इक्वल टू क्या पढ़ा, B2 माइनस B1 अपान U1 माइनस U2। इसके बाद ये फॉर्मूला मेन आपका आ गया, क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ये हो जाएगा M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। अब B2 बताइए, B2 इज इक्वल टू 2M1 अपान, फिर से B1 इज इक्वल टू बताओ, B1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। अब B2 बताइए, 2M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। ठीक, तो ये आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद ये हम लोग सेमी इलास्टिक में आते हैं। तो बॉडी कोलिजन हुआ और nth कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, Bn इज इक्वल टू E टू पावर n इंटू यू। ठीक, हाइट का फार्मूला क्या होता है, यहां पर देखो E टू पावर 2n इंटू h0। ये u ध्यान दे रहे ना, वो वेलोसिटी जिससे कोलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी है, ऊपर से की वेलोसिटी नहीं है, कोलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी होती है। और h0 इनिशियल हाइट कह सकते हो। तो ये सब नहीं आते, बस दो फार्मूले याद कर लेना, लेकिन इधर पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर इंपॉर्टेंट उधर का है आपका है। क्या हो जाएगा वेलोसिटी फार्मूला बताओ, क्या हो गया, Bn इज इक्वल टू E टू पावर n इंटू यू, Hn इज इक्वल टू E टू पावर 2n इंटू h0। ठीक, इतना हो गया आपका। Bn इज इक्वल टू E टू पावर n इंटू यू, यू ग्राउंड से कोलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी होती है, n नंबर ऑफ कोलिजन, और Bn जो है वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, Hn हाइट आफ्टर nth कोलिजन। क्लियर, h0 इनिशियल हाइट। ओके, अब एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपका जो फर्स्ट फार्मूला इसमें आया, पहले तो वही कंजर्वेशन इनिशियल और फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल। इसके बाद E इज इक्वल टू B2 माइनस B1 अपान U1 माइनस U2। इसके बाद आ जाइए ये कॉन्सेप्चुअल वाला, क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस
2m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। b2 आ जाइए, तो b2 इज इक्वल टू 2m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। अब आ जाइए वेलोसिटी का, bn इज इक्वल टू ई टू पावर n इंटू u। हाइट का आ जाइए, hn इज इक्वल टू ई टू पावर 2n इंटू h नॉट। ठीक, इतने चैप्टर है ये। मास एक ही फॉर्मूला लगभग हर जगह चला है। RCM लगाएंगे m1 r1 प्लस m2 r2 mn rn अपान m1 प्लस m2। जब हम XCM इसी को जनरलाइज करेंगे, जहां r1 r2 वहां x1 x2 हो जाएगा। फिर YCM निकालेंगे तो सब जगह y1 y2 हो जाएगा। ZCM निकालेंगे सब जगह z1। तो एक फॉर्मूला। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने ये बताया था कि जब डिस्टेंस कम हो, जगह नज़दीक रखे हो पार्टिकल, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। इसका बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जहां r1 r2 था वहां क्या हो गया? b1 b2 हो जाएगा। बोलो, m1 m2 वही रहेगा, b1 b2 हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जहां पर r1 r2 था वहां a1 a2 हो जाएगा। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब दो बॉडी म्यूचुअल इंटरेक्शन से मूव करती हैं, उनका BCM और ACM क्या होता है? जीरो होता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था इंटरचेंज वाला, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हुआ। और ये इसके बाद ये वाला हो गया कि जैसे कोई चीज काट के निकाली जाती है, तो अभी तक r1 r2 बदल रहा था, अब मास बदल जाएगा। मास की जगह क्या हो जाएगा? a1 a2 हो जाएगा। ठीक, और जो चीज काट के निकाला जाए उसकी जगह क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ये सब नहीं आते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें छूटा हुआ, कॉन्टिन्यूअस बॉडी का। कॉन्टिन्यूअस बॉडी को बताओ फॉर्मूला। RCM इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू xdm अपान क्या हो जाएगा? R। अब इसी में जैसे अब यहाँ R रखेंगे, जैसे XCM करेगा तो यहाँ X आ जाएगा, YCM करेंगे तो Y आ जाएगा, ZCM करेंगे तो Z आ जाएगा। ठीक, ज़्यादातर X वाला ही आया है आपका, वेरिएशन X में दिया जाता है। अब एक बार पूरा समरी याद करो। एक हमने बताया RCM, क्या फॉर्मूला होगा? m1 r1 प्लस m2 r2 डैश डैश अपान m1 प्लस, जब XCM होगा तो यही क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2 डैश डैश। जब YCM होगा तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2 डैश डैश। ZCM होगा तो m1 z1 प्लस m2 z2 डैश डैश अपान m1 प्लस। और दो बॉडी सिस्टम के लिए हमने क्या बताया था? m1 r1 इज इक्वल टू m2, ओनली टू बॉडी सिस्टम एक्ट करेगा ये। ठीक, और ये n पार्टिकल के लिए हुआ। अब आ जाते हैं BCM। बताइए, BCM इज इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2 अपान m1 प्लस। आइए ACM, m1 a1 प्लस m2 a2 अपान m1 प्लस। अब आ जाते हैं वेरिएबल डाटा के लिए। XCM क्या हो जाएगा? x1 टू x2 xdm अपान इंटीग्रल x1 टू x2 dm। ठीक, अब आ जाते हैं हम, जब कोई पार्ट काट के निकाला जाता है तो RCM लिख लेंगे इज इक्वल टू a1 r1 प्लस a2 r2 डैश डैश अपान a1 प्लस। अब इसी में यदि वेरिएशन x में दिया गया है तो क्या करेंगे? XCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 x1 प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस। YCM के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? a1 y1 प्लस a2 y2 अपान a1 प्लस। Z के लिए क्या हो जाएगा? a1 z1 प्लस a2 z2 अपान a1 प्लस। इतने चैप्टर है ये।